अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन 2 हम इसमें करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 2 में कहते हैं फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फुली। मसला कोई टेंशन नहीं, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी। 4x स्क्वेयर प्लस 16x, ठीक है। देखें ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं तो आपको 4 तो कॉमन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। दोनों के पास x अवेलेबल है, ठीक है, तो दोनों में से x लेंगे एक एक, ठीक है। यहाँ से 4 चला गया, यहाँ से एक x चला गया तो एक x बच जाएगा, ठीक है। 4 के टेबल में 16 आता है 4 टाइम्स, 4 4 ज़ा 16, x आपने बाहर कॉमन दे दिया तो बात ख़त्म। ऑप्शन नंबर बी 18y स्क्वेयर माइनस 6y, ठीक है। ये दोनों 6 और 18 2 के टेबल में आते हैं, यस। 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6। क्या ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं? यस। 3 9 ज़ा 3 6 ज़ा 18 और 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो 3 कॉमन ले लेते हैं पहले, और दोनों के पास y अवेलेबल है तो एक y ले लेते हैं कम वाला, ठीक है। जिसके पास कम है उससे लेंगे, ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि एक से ज़्यादा ले लिए तो दूसरा वाला ज़्यादा कैसे देगा बेचारा। मुझे ये बताएं कि 3 के टेबल में 18 कब आता है? 3 6 ज़ा 18 होता है। y स्क्वायर में से एक y निकाल लिया तो एक y बचा, माइनस 3 के टेबल में 6 कब आता है? 3 2 ज़ा 6। आपके पास एक y था वो आपने कॉमन निकाल लिया तो इसके पास कुछ नहीं बचा, ऑप्शन सी। 39xy माइनस 15x स्क्वेयर और z। अगर आप गौर करें, ओह ये 39 और ये 15 जो है 3 के टेबल में आता है, ठीक है। ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, ये मुझे याद है, 3 के टेबल में आते हैं। अभी देख लेते हैं, इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, लेकिन दो ज़्यादा हैं तो x ले लें। 3 के टेबल में 39 आता है, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। एक x आपने बाहर दे दिया तो बचा y, माइनस 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स, 3 5 ज़ा 15। एक x आपने बाहर दे दिया तो बचा एक x और यहाँ पर बचा z, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी ख़त्म। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। -8, इसको बोलते हैं पाए। ये जो इन्होंने दिया हुआ ना इस तरह का, इसे पाए पढ़ते हैं, ठीक है। पी आई वाला नहीं, ये पाए। ये एक बेसिकली ये कांस्टेंट होता है हमारा जिसकी वैल्यू होती है 22/7। जब भी कभी सर्कल आता है तो सर्कल में इसको इस्तेमाल करते हैं सर्कुलर ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। x(y³ -10 पाई y³, ठीक है। तो पहले तो दोनों से माइनस कॉमन ले लें क्योंकि मुझे माइनस नज़र आ रहा है दोनों के पास। दोनों में अब हमारे माइनस कॉमन लेने के बाद 8 और 10 दोनों 2 के टेबल में भी आते हैं। दोनों के पास पाई वाली वैल्यू भी है तो पाई कॉमन ले लिया दोनों से। दोनों के पास y3 है तो दोनों से y3 कॉमन ले लिया। इससे भी y3 ले लिया, इससे भी y3 ले लिया, तो y3 ही लिखूंगा बाहर, 6 नहीं लिखूंगा, ठीक है। इससे भी ये ले लिया, इससे भी ले लिया, ठीक है। अच्छा 2 के टेबल में 8 कब आता है? 2 4 ज़ा 8, और यहाँ से हमने पाई कॉमन ले लिया, y3 कॉमन लिया तो सिर्फ बचा x, तो अब मैं लिखूंगा अंदर x, ठीक है। माइनस का 10x प्लस का हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस बाहर कॉमन दे दिया, ठीक है। 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स पर, पाई भी बाहर चला गया, y³ भी बाहर चला गया, और ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। इसको हम आपको सिखाएंगे मिडिल टर्म निकालना। ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग से होगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ आपको अब थोड़ा सा फोकस्ड होना पड़ेगा। अच्छा जी, ऑप्शन नंबर ए है मेरे पास। a² प्लस 9a प्लस 8, ठीक है। तो 8 के फैक्टर बनाएं, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 8 ज़ा 8। हमेशा फर्स्ट नंबर लास्ट से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इसे सबसे पहले ऑर्डर में लिखना ज़रूरी है, स्क्वायर वाली टर्म, फिर नंबर और फिर कांस्टेंट। अब हम इसे 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 इसको 8 हो गया। 8 के फैक्टर बनाए, 8 1 के टेबल में आता है, 8 2 के टेबल में आता है, 8 4 के टेबल में आता है, और 8 8 के टेबल में आता है, ठीक है। यहाँ कौन सा साइन है ये मैटर करता है। प्लस करके हमें 9 चाहिए, ठीक है। इसको प्लस किया तो 9 आ जाएगा, इसको प्लस किया तो 6 आ जाएगा, इसको प्लस किया तो 6 आ जाएगा, इसको प्लस किया तो 9 आ जाएगा। तो ये दोनों मेरे काम के हैं।
तो हम ए स्क्वायर प्लस इसे ब्रेक करके लिखेंगे हमेशा ब्रैकेट में, इस 9a को ब्रेक करके लिखेंगे हमेशा ब्रैकेट में, ठीक है। हमने जो सेलेक्ट किया है वो सेलेक्ट किया है 8 और 1, तो 8a और प्लस 1a, इनको प्लस करेंगे तो 9a हो जाएगा। कोई और फैक्टर नहीं ले सकते क्योंकि और फैक्टर को 4 + 2 6 होता है और 4 + 2 भी 6 होता है, तो हमें सिर्फ वही फैक्टर चाहिए जिसे प्लस करें तो ये वाला नंबर बने और मल्टीप्लाई करें तो ये आखिरी वाला नंबर बने, या आखिरी वाले नंबर से मुराद ये वाला नंबर बने, ठीक है। सही है। अब प्लस का 8 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करें, क्योंकि शुरू में ब्रैकेट से पहले ये देखें माइनस का साइन है तो कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 8 एज इट इज़ आ जाएगा, a + 8 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में से और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालना है, ठीक है। दोनों के पास देखें a अवेलेबल है तो a कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म से a स्क्वायर में से a ले लिया तो a बचा, 8a में से a ले लिया तो 8 बच गया, a + 8 में से कुछ नहीं बचा कॉमन तो 1 बचा, a + 8, ठीक है। a + 8 कॉमन ले लें दोनों से, तो फिर आपके पास सिर्फ ये दोनों नंबर हमेशा बचेंगे a और 1, तो इनको भी ब्रैकेट में लिखना है इस तरह से, ठीक है। कुछ समझ आया? नहीं, चलो दोबारा अगला सवाल चेक करते हैं, ठीक है, शायद समझ आ जाए बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर प्लस 8b प्लस 15, यहाँ पर है 1 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 1 15 जार 15, ठीक है। अब 15 के फैक्टर बनाएं। 15 किस किस टेबल में आता है? 15 1 के टेबल में आता है, 15 3 के टेबल में आता है, 15 5 के टेबल में आता है और 15 अपने टेबल में आता है, ठीक है। अब हमें प्लस करने पर 8 चाहिए, तो ये रहा 5 और 3 को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसे ब्रेक करके लिखते हैं, b स्क्वायर, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में ब्रेक करके लिखा था, देख लीजिए 5ab और 3b, यहाँ पर हमने 8a और 1a लिखा था, ठीक है। फिर हमने ब्रैकेट एक्सपेंड की थी, हम यहाँ पर भी ब्रैकेट एक्सपेंड कर देंगे, चूँकि शुरू में प्लस का साइन है इसलिए कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने भी 4 टर्म्स होने के बाद शुरू की 2 और आखिरी की 2 में से कॉमन लिया था, हम दोबारा ऐसे करेंगे। शुरू के पास b कॉमन है तो b + 5 बचा, कॉमन मैंने अभी पिछले सवाल में सिखाया है। ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 1 ज़ा 3b और 3 5 ज़ा 15b। लाजमी बात है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो b + 5 हो गया, b + 5 2 ब्रैकेट है, एक दफ़ा लिखेंगे। मेरा व्हाट्सएप ऑन हो गया है, ओ सॉरी व्हाट्सएप नहीं, वाईफाई। और b और 3 आखिरी में बच गए, इन दोनों को ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में, ठीक है। ये कोई भी साइन कुछ भी होगा जो ब्रैकेट से पहले अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब सी बताता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ओके। ऑप्शन सी है c² - 9c + 20, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 1 20 ज़ा 20, 20 के फैक्टर बनाए, 21 के टेबल में आता है, 22 के टेबल में आता है, 24 के टेबल में आता है, 25 के टेबल में आता है और 10 के टेबल में भी आता है और 20 अपने टेबल में आता है। हमें प्लस करने पर 9 चाहिए, किसी 2 नंबर्स को प्लस करें, वो ये रहा 5 और 4 9, हमेशा बड़ा नंबर लीजिएगा, ठीक है। c² - 5c और 4c, सॉरी 5c + 4c 9c हो जाएगा और 20 ऐसे रहेगा। अब ब्रैकेट एक्सपेंड करें, c² माइनस की वजह से सारे साइन चेंज हो जाएंगे और प्लस का 20, ठीक है। अब इसमें से और इसमें से कॉमन निकालें, पहली 2 टर्म में से c कॉमन है तो c - 5 बचा, -4 और 20 दोनों 4 के टेबल में आते हैं तो c माइनस, ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा हमेशा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 4 के टेबल में 20 आता है, 5 टाइम्स 4 5 ज़ा 20। अब ये दोनों ब्रैकेट c - 5 की सेम आनी चाहिए थी लाजमी, वरना गलत कर रहे हैं हम सवाल। और ये c - 4 बच गया, इसको अलग ब्रैकेट में लिख दें, ठीक है। इसे हम यही लिखा रहने देते हैं, इसके साथ ही ऑप्शन डी आपको सॉल्व कराते हैं, शायद थोड़ा थोड़ा वहाँ इसकी हेल्प हमें वहाँ चाहिए हो। डी का है हमारे पास d² - 16d + 28, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है, 1 को 28 से मल्टीप्लाई किया तो 28 हो गया,
ये 1 के टेबल में भी आता है, ये 2 के टेबल में भी आता है, ये 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 5 6 7 के टेबल में आता है, फिर उसके बाद ये 14 के टेबल में मुझे याद है इसलिए मुझे पता है, या मैं यूँ समझिए मैं उल्टा लिख रहा हूँ दोबारा, जो ऊपर वाले कौन नंबर लेनी है उन्हीं को उल्टा लिख रहा हूँ, ठीक है। और प्लस करने पर 16 चाहिए, तो वो तो ये रहे 14 और 2, 14 और 2 को प्लस कर ले तो 16 चाहिए होगा। यहाँ से भी मिल सकता था 2 और 14, लेकिन बड़ा पहले लिखना है हमेशा। मैंने आपको कहा ना कि बड़ा नंबर हमेशा पहले लिखना है। 2 14 के बजाय 14 और 2 लिखेंगे, 14D और 2D। और इन्हें करना क्या है, इन्हें प्लस करना है, इसलिए बीच में प्लस का साइन आएगा, ठीक है। अच्छा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, चूँकि माइनस का साइन है इसलिए सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का 14D, माइनस का 2D, प्लस का 28। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालें, D कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचा D माइनस 14। ये दोनों 2D और 28 2 के टेबल में आ जाते हैं, ठीक है। 2 1 ज़ा 2D, ये वाला माइनस का साइन इस प्लस के साइन को माइनस बना देगा, और 28 जो है 2 के टेबल में 14 टाइम्स आता है, ठीक है। फिर ये दोनों ब्रैकेट्स कॉमन है, इन्हें कॉमन ले लें, D माइनस 14, और फिर ये D माइनस 2 कॉमन बचा तो यहाँ पर आ जाएगा D माइनस 2, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर C और D। अब हम देखते हैं E और F। ऑप्शन E है मेरे पास एफ स्क्वेयर, थोड़ा डायरेक्ट करवाऊँ, प्लस 6F माइनस 16 आता है। 8 2 ज़ा 16, और 8 में से 2 माइनस किया तो 6 आ जाएगा, ठीक है। एफ स्क्वायर कोई और टेबल से भी देख सकते थे, लेकिन 4 4 ज़ा 16 होता है, लेकिन 4 4 को माइनस किया तो 0 होता है, ठीक है। 8 में से 2F माइनस किया तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे F, तो बचा F प्लस 8। इन दोनों में से माइनस भी कॉमन ले लें और 2 भी कॉमन ले लें, F माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बचा, और 2 8 ज़ा 16। F प्लस 8 दोनों से कॉमन ले लें, और F माइनस 2 इधर आ गया, ठीक है। E के बाद F पार्ट, H स्क्वेयर प्लस 2H माइनस का 120। अब 120 का टेबल अगर फैक्टर बनाएं तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो 12 10 ज़ा 120 होता है, और इन दोनों को माइनस किया तो माइनस करने पर 2 भी आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो H स्क्वेयर प्लस 12, H में से माइनस करवा दें 10H, तो हमारे पास 2H बच जाता है, और माइनस 120 एज इट इज़ आ जाएगा। कुछ बच्चे फैक्टर बना कर करना चाहो, फैक्टर बना कर करें। इन दोनों से H कॉमन लें तो H प्लस 12, और लास्ट की 2 टर्म में से माइनस भी कॉमन लें और 10 भी कॉमन लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 के टेबल में 120 आता है 12 टाइम, ठीक है। अब तो मुझे लगता है कि आपने कर लिए होंगे, अब मैं सिर्फ वेरीफाई कर रहा हूँ आपके आंसर्स को, ठीक है, कि आपने सही स्टेप्स किए हैं कि नहीं किए, ठीक है। H माइनस 10, ये F भी हो गया। अब रह गया GH के मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं करवाऊंगा, उसके मैं खुद भी कहूँगा कि आप ना करें। उसकी वजह है कि उनके पास शुरू में माइनस भी है, ठीक है। K स्क्वेयर माइनस 4K और माइनस 12। 12 का ऐसा फैक्टर जिसे माइनस करो तो 4 आता हो, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। 6K में से 2K माइनस कर दें तो 4K आ जाएगा, और 6 2 ज़ा 12 भी होता है। ब्रैकेट ओपन करें, माइनस साइन की वजह से सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब इन दो में से कॉमन लीजिए तो K कॉमन आया, और K माइनस 6K से K ले लिया तो कुछ भी नहीं बचा। ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2K माइनस 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम्स, 2 6 ज़ा 12। अब इसमें से और इसमें से K माइनस 6 दोनों के पास है, तो दोनों से K माइनस 6 ले लें, और ये K प्लस 2 इधर बचा, ठीक है जी। H की बारी, अब H की बारी, M स्क्वायर माइनस 20M माइनस 7 माइनस 21। ये तो आसान है, बहुत आसान है। M स्क्वायर 21 में से माइनस करेंगे 1, 21 1 ज़ा 21 होता है। 21 में से 21 का फैक्टर 21 1 ज़ा 21 भी तो होता है, इन दोनों को माइनस किया तो 20 आता है, ठीक है। अच्छा, अब ब्रैकेट ओपन करें, चूँकि माइनस का साइन है इसलिए सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। M स्क्वायर माइनस 21M माइनस माइनस प्लस 1M माइनस का 21। इन दोनों के पास सिर्फ M कॉमन है तो M लिख लें,
तो m-21 बचा। इन दोनों के पास कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम ज़बरदस्ती 1 लिखेंगे बाहर, ठीक है, और अंदर वाले नंबर ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। अब आप गौर करें m-21 की 2 ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, और m+1 आपका इधर आ जाएगा, राइट। इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन कराए। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।